राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, मैं जा रही हूँ वर्क के लिए और मेरे कॉलेज का आउटफिट है ये, और ये कुछ फूलों जैसा, पता नहीं कुछ टॉप कम कुर्ता, पता नहीं जो भी तुम इसको बोलना चाहो। ऊपर डेनिम जैकेट बिकॉज मेरी मम्मी कह रही है बाहर ठंड है, इवन दो आई एम वेयरिंग अ वार्मर इनसाइड बट स्टिल। और ये ग्रे कलर है शायद, और ये शूज़, इस हाथ में ब्रेसलेट, ये वाला हाथ खाली। कोर टीम ये देखो, यहाँ पर ना पहले फेंसिंग थी, अब फेंसिंग हटा दी, वहाँ मेन स्टेज लगेगा और उसके हिसाब से होगा ये सब कुछ। वहाँ पे कुत्ते लड़ रहे हैं भाई साहब, लड़ो 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 लड़ो। और मेरा कॉलेज बहुत ब्यूटीफुल बन रखा है। हम यहाँ आपको स्क्विरल दिखाते हैं। स्क्विरल भाग गई। दोनों बीमार साथ बैठे भाई, बहुत ज्यादा हरकतें देखो क्लास में। हमारे को प्रोग्राम बनाना है रेडियो का, बट इधर पता नहीं क्या पंक्तियां हो रही हैं। हाँ पता है। अमन बेस्टी आ गया। क्या कर रहे हो पार्थ? ये क्या कर रहे हो आप? पार्थ क्या कर रहे हो आप? वो तो आपके बस की नहीं है। हैंड राइटिंग देखो, कीड़े मार रहा है पागल। आरजे लिखना नहीं आता है। आरजे लिखना नहीं आता इसको। ये बनेंगे आरजे, ये चलाएंगे अपना रेडियो प्रोग्राम जिनको आरजे लिखना नहीं आता। नित्या का है, बता दे भाई। नित्या का है, डबल टी आता है, एक टी आता भाई। गाइस मेरे नेल्स का 500 हो गए हैं भाई। शो करवा लिया, आरजे से बुलवा लिया, पैसे दे चल। पैसे दे उसको 3-4 लाख। हाँ मुझे 40,000। मैं आरजे हूँ तुम्हारी शो की। पागल हूँ मैं यहाँ पे, पागल हूँ मैं यहाँ पे। कमेटी रेडियो, कोई नहीं है परफेक्ट मेरे सिवा, मैं हूँ आपकी आरजे दीवा। आज हम बात करेंगे मार्टिन्स डे। इस दिन हमारे ब्रेव सोल्जर्स को ट्रिब्यूट दिया जाता है, जिसके लिए वो हमारे लिए सैक्रिफाइस करते हैं। इस दिन को सर्वोदय डे और शहीदी दिवस भी कहा जाता है। इस दिन हम उनको ऑनर करते हैं, जिसमें उन्होंने जितने भी हमारे लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं उनको हम ट्रिब्यूट दे सकें। अब हम आपको दिखाएंगे एक एडवर्टाइजमेंट फॉलोड बाय अ सॉन्ग फ्रॉम 83 मूवी लहरा लो। गाइस हम कोई इंटरेस्ट नहीं रील में भी, लेकिन क्लास बोरिंग थी। गाइस हमें पीआर के प्रमोशनल रील बनानी थी, इसलिए हम आए। अरे नहीं, एक चीज और बोलनी अच्छे थी। नागरिक हैं। एक चीज और बोलनी थी। अबे बंद कर क्या? बाल पूरे बाल उड़ गए मेरे। तो हमारे प्रमोशनल रील बनाने, इतने जिम्मेदार नागरिक हैं हम इस कॉलेज के। हाँ भाई, रील बना रहे हैं यहाँ पे, सब रील बनाने आए, वेले लोग हैं, रील बना रहे हैं। मैं तो भाई ऊपर बैठा जाता, मेरी खान कर दो। खींचना नहीं है पर नमस्कार देवी और सज्जनों।
ओके दे रुक जा। फोटो खींच रही है। अब ये फाइनल होगा, ठीक है, मुझे पता है। टेक 14 है भाई, अब तेरी एज नहीं हो रही है। 14 ले लिया देख। लगेगा चूतियों का किसी को भी। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप फोटो दोबारा। नमस्कार देवी और सज्जनों, आप ओके दे रुक जा। व्लॉग में डालेंगे। वाओ सो गाइस, आज का व्लॉग और कल का व्लॉग मतलब 2 दिन की क्लिप्स ना ऐड करके डाली गई हैं इसमें, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कल घर आके व्लॉग नहीं कर पाई थी। तो अगर आपको व्लॉग में एकदम से मेरे नए कपड़े मिले तो आप ये मत सोचिएगा कि ये एकदम से नए दूसरे कपड़े कैसे आ गए, इसने तो कुछ बताया ही नहीं था कि इसने कपड़े चेंज कर लिए या घर आके दोबारा कॉलेज गई। नहीं, तो 18 और 19 का व्लॉग साथ में वीडियोस क्लिप होके आ रही हैं और मतलब मैंने कंबाइन कर दिए हैं, क्योंकि मैंने व्लॉग कंटिन्यू इसलिए किया है क्योंकि मैं वो आधा व्लॉग पोस्ट नहीं कर सकती थी और कल का कोई आगे की वीडियोस नहीं बनी थी। एंड आज के व्लॉग में मैंने स्टार्टिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना था, इस वजह से। सो हमारा डिनर हो गया है डन। दिनचर्या क्या होता है मम्मी? दिनचर्या हो गई है पूरी। सो अब हम पे कुछ है नहीं करने के लिए, अब हम करेंगे व्लॉग को एडिट और सो जाएंगे। सो दैट इज इट फॉर। ओए मेरा डिम्पल पड़ता है, डिम्पल पड़ता है मम्मी। इधर नहीं, इधर ही पड़ता है। पापा पे गई है तो इसलिए पापा का भी एक साइड पे डिम्पल पड़ता है। देखो मेरा डिम्पल पड़ता है। पापा की भी है ना बेटा, एक ही है। मैं ऐसी इसी साइड से। अब तेरा क्या मतलब, जिसका नहीं पड़ रहा कोई वो खड्डे मार मार के अपने डिप्पल बना के। नहीं, अब मैं सिर्फ इस तरह से फोटो खिंचाऊंगी। नहीं, अब तो क्या चाहती क्या है? जिसके नहीं है वो खड्डे मार ले। मतलब किसी मार मार के कर ले। वो करवा लो यार, लोग सर्जरी भी करवाते हैं डिम्पल्स के लिए। पागल है ना जो करवाते हैं। मेरे को तो वो भी पागल लगते हैं, मैं क्या बोलूँ। कौन पागल लगते हैं? कौन पागल? अपना ब्लड प्यूरिफाई नहीं रहने देते। मम्मी जिसने टैटू कराया होता है वो 1 साल बाद ब्लड दे सकता है। नहीं दे सकता है मम्मी। मुझे तो कोई ना। अरे जब वो आंटी हॉस्पिटलाइज थी, वो वाली आंटी जो दादू की साइड वाले बेड पे थी, तो जो उनका बहन का बेटा था उसने 1 साल पहले टैटू कराया था। जब उसने दिया था ना उसका क्लियर हो गया था टेस्ट कि उसने 1 साल पहले टैटू कराया था, इसलिए। मगर ये कराना ही क्यों है कि उलझुल करते हैं? अपनी मर्जी है, रोक थोड़ी सकते हैं किसी को। किसी को रोक नहीं सकते, बट ये एक टाइम पे आके बेकार लगना शुरू हो जाता है बेटा। तो यार अगर किसी का मन भर जाए उस टैटू से तो वही तो बात है ना। इसलिए सोच समझ के टैटू कराओ। अगर तुम में से कोई टैटू करा रहा है तो वो जिंदगी भर तक रखना है तो। आप पीयूष मामू को देख लो, कितने सारे टैटू, बहुत सारे टैटू उनके पास। वो हो गए। राहुल मामा का देखो, राहुल मामा का देखो कितने टैटूज हैं। ये एक टाइम पे आके ना वो अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्रिटी लग रहे हैं। जब एज बढ़ती जाती है ना तो वो चीज श्लिंक होती जाएगी। जैसे आपने एग्जाम्पल आपने बेटा वो थोड़ा सा ना वो जब एज वो बढ़ जाती है तो वो चीज ना स्किन वो हो जाती है, थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है, ढलक जाती है। तो अगर गाइस आप लोग टैटू को डाल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखो जी आप 1 साल तक आपको किसी को इमरजेंसी ब्लड देना पड़ गया तो आप क्या करोगे मुझे बताओ। और उस बंदे को भी चाहिए तो भी फिर हाँ, क्यों आप मतलब करो ऐसा। इसीलिए ये चीज ना ही करो ना, वो ज्यादा बेटर है। मैं तो अपने डिम्पल से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। मैंने तो तेरे पापा को भी नहीं बनवाने दिया। तुम्हारी बहन बनवाएगी, तुम्हारी बहन बनवाएगी। तुम्हारी बहन मतलब तेरी कोई बहन कौन सी बनवाएगी? नहीं, लोगों की बहन बनवाएगी। अच्छा, लोगों की बहन बनवाएगी, ठीक है। तू थोड़ी बना रही, लोगों की बहन बना रही। मैं हूं ना इन लोग की बहन। किसी की बेटी भी हो सकती है, भांजी भी हो सकती है, मामू भी देख रहे हैं आपके, मामी भी देख रही है, चाचू भी देख रहे हैं, बुआ भी देखती है। तो मैं जिसकी जो भी लगती हूँ वो बनवाऊंगी। मतलब तो सबको बनवा दे कि इसके अंदर। नहीं, मतलब कुछ कॉमन टैटू बनवाऊंगी, छुपा हिडन टैटू, मतलब यहीं पे। आपके प्रोफेशनल में चल रहा ही नहीं टैटू। मैं कंसीलर लग के सब छुप सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, इनको पता भी नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे टैटू। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हुडा ब्यूटी और काइली के कंसीलर ले लो, सब हो जाता है। एनीवेज गाइस, एंड ऑफ डिस्कशन। ये टैटू बहुत बड़ा टॉपिक है। मेरे घर में कभी नॉर्मलाइज नहीं हो सकता कि यू आर हैविंग अ टैटू, और तुम्हारे पे है तो नो हार्ड फीलिंग्स फॉर यू। हाँ, मैं किसी को वो नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि कोई इमरजेंसी घर में आ जाए आपको एट द प्रेजेंट, तो आप क्या करोगे उस चीज को? मतलब जिसने टैटू बनवाया वी लव यू, जिसने नहीं बनवाया वी ऑल्सो लव यू।
और so that is it for today, guys. Hope you like my today's vlog. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Deevu Ki Duniya. Deevu Ki Duniya. It's your Deevu signing off.